नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में। और राकेश, पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या अब खत्म होगी। जाम खत्म करने को लेकर ट्रैफिक विभाग की अब प्लानिंग की गई है। आयकर गुलामर से डाक बंगला चौराहा तक नई व्यवस्था रहेगी और नेहरू पथ पर 3 पहिया वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित किया गया है। 4 पहिया वाहनों की पार्किंग भी प्रतिबंधित है। तो पटना में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारा गया है। जाम की स्थिति न बने, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से ये बड़ी पहल की गई है। जाम खत्म करने को लेकर ट्रैफिक विभाग की ये बड़ी प्लानिंग है। आयकर गुलामर से डाक बंगला चौराहे तक ये नई व्यवस्था लागू रहेगी और नेहरू पथ पर 3 पहिया वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित की गई है। 4 पहिया वाहनों की पार्किंग भी प्रतिबंधित रहेगी। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या न हो, इसे लेकर ये पहल की गई है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। जो प्लानिंग किया गया है ये कब से लागू हो रहा है और क्या माना जाए कि विभाग की इस प्लानिंग से पटना जाम से मुक्त होगा? जी राकेश, बिल्कुल देखिए, ट्रैफिक नियम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कल समीक्षा बैठक जो है वो सम्राट चौधरी ने किया। सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्रालय संभाले हैं तब वो समीक्षा बैठकों का दौर जो है वो लगातार चालू है। ऐसे में कल ट्रैफिक एसएसपी के साथ जो है, पटना ट्रैफिक एसएसपी के साथ गृह मंत्री सम्राट चौधरी जो है वो समीक्षा बैठक की और नए नियम को लागू कर दिया है। आज से ये नियम, आज 7 जुलाई यानी कि आज से ये लागू हो जाएगा। डाक बांग्ला चौड़ा इन आयकर गोलंबर से लेकर के डाक बांग्ला चौराहा की ओर जाने वाले जितने भी लोग हैं, उन्हें 4 व्हीलर हो या फिर 3 व्हीलर, जो ऑटो या कार वाले हैं, उन्हें जो पार्किंग की जो व्यवस्था है वो दी गई है। क्योंकि वो लोग जो लगातार देखने को मिलता था कि इस रूट में जाम जो है वो अक्सर लगता था, इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए पार्किंग की जो व्यवस्था है वो की गई है। आपको बता दें, देखिए, इसी मल्टी मॉडल हब में ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जो नेहरू पथ से 3 पहिया 4 पहिया वाहन है उसकी पार्किंग की व्यवस्था इस पार्किंग में होगी। आपको बता दें, जो भी लोग इस्कॉन मंदिर आते हैं दर्शन करने के लिए या फिर आयकर गोलंबर के पास किसी काम से रुकते हैं, तो उन्हें अब रोड पे अगर वो पार्किंग करते हैं तो रोड पे पार्किंग करने पे उन्हें जुर्माना लिया जाएगा, कि उस पे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, इसी पार्किंग में उन्हें एंट्री दी जाएगी और इस पार्किंग में टोटल 96 गाड़ी की वाहन की जो पार्किंग है वो बनाई गई है। साथ ही जो जीपीओ की ओर बनाया गया है मल्टी मॉडल हब, उसमें पार्किंग की जाएगी। वही मौर्या लोग जो कॉम्प्लेक्स आते हैं उनकी वाहन की पार्किंग के लिए जो व्यवस्था है वो भी मल्टी मॉडल हब में ही पार्किंग होना है। क्योंकि इन दिनों पटना जिला में जो है वो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है वो काफी देखने को मिलता है। अक्सर आए दिन खबरें चलती हैं मीडिया में, अखबारों में खबर छपती है कि इस जगह पे जो है व्यवस्था वो सही नहीं है, इससे आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी होती है। वही आपको बता दें, जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस से मरीज जाते हैं, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए पटना एसएसपी और गृह मंत्री सम्राट चौधरी की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया है। नए नियम जो है वो लागू की गई है कि अब अगर लोग पार्किंग करते हैं रोड पे, बीच रोड पे या साइड में सामान खरीदते पकड़े जाते हैं गाड़ी लगा करके, तो उनपे अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना लिया जाएगा। इसी को देखते हुए जो पार्किंग की व्यवस्था है वो की गई है। आप देख सकते हैं, जो रोड पे अभी भी जो गाड़ी है वो लगी हुई है। ट्रैफिक जो व्यवस्था में ट्रैफिक पुलिस है वो मद्देनजर रख रहे हैं। हर जगह पे जो ट्रैफिक पुलिस है वो चौक चौबंद किए जाएंगे आज से, कि कहीं बीच सड़क पे लोग गाड़ी ना लगाए। जो गाड़ी अगर पार्किंग कर रहे हैं उन पे भारी वसूली की जाएगी। 5000 से अधिक का जुर्माना जो है वो तय किया गया है। जी राकेश। अंकित, पटना के बेली रोड पर अक्सर ये देखने को मिलता है कि वहां पर पुलिस चौकी होने के बावजूद भी जो 3 पहिया ऑटो है वो वहाँ पर रोक कर यात्रियों को बैठाते हैं, पैसेंजर को बैठाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ जो फल बाजार है वहाँ पर खरीदारी के लिए भी अनियंत्रित तरीके से जो 4 पहिया वाहन है वो भी लगाए जाते हैं। क्या ये माना जाए कि अब ये व्यवस्था लागू होने के बाद वहाँ इस तरह की जो एक तरफ से देखा जाए तो जाम की समस्या या फिर जो गाड़ियाँ जिस तरह वहाँ पर रोकी जाती है बेतरतीब तरीके से, उस तरीके की जो सिचुएशन अब देखने को नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल राकेश, देखिए, पटना में आए दिन जो है वो ऑटो चालक जो है वो सवारी बैठाने और सवारी को उतारने के लिए बीच सड़क पर ही गाड़ी लगा करके उतारते हैं। और जो 4 व्हीलर, जो 4 चक्का वाहन है, वो भी सामान खरीदने के लिए बीच सड़क पर ही लगा देते हैं, साइड में लगाते हैं। इससे जो यातायात है वो काफी
दुरुस्त जो है वो नहीं देखी जाती है। इसी को देखते हुए जो है आज से ये नियम लागू किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो तैनात की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये कितनी साबित होती है, क्या लोग इस पे निर्णय लेते, क्या इसको नियम जो है वो लोग अच्छे से पालन करते हैं या फिर नहीं। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है पटना ट्रैफिक पुलिस को, वो हर जगह पे तैनात किया गया है। ये बेली रोड में नहीं बल्कि पटना के तमाम जो इलाके हैं जहां सब्जी मंडी हो, फल मंडी हो या फिर कपड़े खरीदने का जैसे खेतान मार्केट हो गया, हथुआ मार्केट हो गया, इन तमाम जगहों पे जो नकेल कसे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अतिक्रमण भी जो है वो लगातार जारी है। हर जगह पे अतिक्रमण चलाया जा रहा है। कल पटना के जीपीओ में भी है, पटना के जीपीओ के पास जो है वो अतिक्रमण चलाया गया और वहां से हटाया जा रहा है। कहीं ना कहीं यातायात को सुचारू करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए पटना एसएसपी और गृह मंत्रालय की ओर से जो है वो अब समीक्षा की गई, उस पे अब निर्णय जो है वो चालू हो गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पुलिस प्रशासन इसे सही से चला पाती है या फिर नहीं, कितनी की वसूली जो है वो कर सकती है। जी राकेश। अंकित यहाँ पर एक चीज ये भी देखने को मिलती है कि आपने खेतान मार्केट का जिक्र किया, वहां पर सिचुएशन ऐसा है कि वहां पर एक तो सड़क वहां पर इतना चौड़ीकरण इतना कम है कि दोनों तरफ जो कहने कहीं एक तरह से देखा जाए तो पार्किंग को लेकर तो वहां पर समस्या है, क्योंकि पार्किंग की कोई व्यवस्था वहां पर है नहीं। दूसरी तरफ जो मार्केट वाले हैं वो सड़कों पर ही बीच बाजार में ठेला लगाते हैं। ये देखने को मिलता है कि जब पुलिस प्रशासन गाड़ियों को वहां से हटाती है, अतिक्रमण मुक्त कराती है, प्रशासन के आने के बाद वहां पर सड़कें खाली हो जाती है, लेकिन उनके जाने के बाद नज़ारा वही होता है। तो इस तरह से व्यवस्था तो सुधरेंगी नहीं। इसके लिए तो कोई वैकल्पिक उपाय उनके लिए भी किए जाने चाहिए, नहीं तो ये गाड़ियां हमेशा जाम का शिकार लोग भी होते रहेंगे। और लगभग पटना के सड़कों पर ये तस्वीर देखने को मिलती है। जी बिल्कुल राकेश, आपने सही कहा कि जो खेतान मार्केट का रास्ता है वो दो तरफी जो है वो मार्केट लगाए जाते हैं। जो दुकानदार हैं वो रहते हैं और लोग सामान खरीदारी करने के लिए बीच सड़क पर ही गाड़ी लगा करके सामान खरीदने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं उधर भी जो है पार्किंग की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। पटना नगर निगम की ओर से मल्टी मॉडल हब का भी निर्माण जो है उधर किया जाएगा। तो अब अभी तो फिलहाल जो है वो आयकर गोलंबर से लेकर डाक बंगला चौराहा तक ये नियम लागू हुआ है। ये पूरे अब राजधानी पटना में ये नियम जो है वो देखने को मिलेगा और पुलिस प्रशासन जो है अब उन्हें अगर वो पैसा वसूली करते पाए जाते हैं तो उन पे भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि लगातार जो लोगों का कहना है, आम जनता का कहना है कि पुलिस पैसा वसूली करके जो छोड़ देती है, जब पुलिस चली जाती है अतिक्रमण हटा करके तो उस जगह पर फिर से दुकान जो है वो लगा लिया जाता है। तो अब इसी पे नकेल कसने के लिए, क्योंकि देखिए गृह मंत्रालय जब से सम्राट चौधरी के पास गया है तब से कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में भी जो खलबली है वो मची हुई है। पुलिस भी अब सुचारू रूप से चलाने के लिए मुस्तैद है और पटना में देखने को भी मिल रहा है। जी राकेश। बिल्कुल अंकित, उम्मीद कर सकते हैं कि नई सरकार के तौर पर जिस तरह से गृह मंत्रालय को संभाला है सम्राट चौधरी ने और पटना के ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू किया जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि लोगों का भी भरपूर सहयोग इसमें प्रशासन के सामने देखने को मिलेगा।